सितारे से छुपी हुई हैं, लेकिन राशिफल से हमें पता चलेगा कि आज आपको क्या करना है ताकि आपका दिन हो अच्छा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एरीज यानी मेष राशि से। आपके सिंबल्स आए हैं मनी। आज आप फोकस करेंगे पैसे पे। आपके कार्ड्स भी बहुत अच्छे आए हैं। आपके सुबह के टाइम पे जो कार्ड आया है वहां पर आप एकदम क्रिएटिव रहेंगे और आप इम्पल्सिवली एक डिसीजन लेंगे, बट वो बहुत अच्छा डिसीजन होगा। सो गो फॉर इट। दोपहर को 1 और 5 के बीच में आया है आपके लिए स्टार कार्ड, जो कह रहा है कि आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। आप जो डिसीजंस लेंगे, आप जो सोचेंगे उससे अच्छा होगा। स्टार कार्ड आता है तभी थोड़ा सा दान पुण्य करना भी बहुत अच्छा होता है। इट्स गुड फॉर योर कार्मा, आपका बैलेंस होता है। शाम को हो सकता है कि आप बहुत जल्दी में हैं अपना काम पूरा करने में, इसीलिए आप थोड़ा सा गुस्सा या रूड मूड में हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे बात कर दी और किसी को बुरा लग गया, तो थोड़ा सा संभालिएगा शाम को। अब बारी है वृषभ राशि यानी टॉरस। आपके लिए जो सिंबल आया है वो है कार्मा, यानी आज आपको अपने कर्मा को किसी ना किसी तरीके से बैलेंस करना है। आपको पता होगा कि आपके प्लैनेट्स क्या हैं, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा आज दान पुण्य कर सकते हैं। कुछ नहीं तो आप कम से कम अपने आप के लिए कुछ कर लीजिए, दैट्स ऑल्सो फेयर इनफ। आपके टैरो कह रहे हैं कि सुबह के टाइम आपका बहुत अच्छा है और शाम को बहुत अच्छा है। 1 और 5 के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग और गुस्सा आज बिल्कुल ना करें। अब बारी है मिथुन राशि यानी जेमिनी। आपके लिए सिंबल आया है पेमेंट, यानी आज लेना देना जो भी है आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा शायद। और आपके टैरो आए हैं बहुत अच्छे, सुबह से लेके 5 बजे तक आप जो चाहेंगे काम पूरा होगा, पैसे भी आएंगे, आज सेल्स भी होएगी। आप जिससे जो भी कहेंगे वो आपकी बात मानेंगे। और 5 बजे के बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स करें या मेडिटेशन करें आज। अब बारी है कर्क राशि यानी कैंसर। आपके सिंबल्स आए हैं लव और आपके कार्ड्स इतने सुंदर आए हैं, तो आप अपने आप को प्यार करें। आपके आसपास जो भी लोग हैं उनको बताइए दैट यू अप्रिशिएट देम, यू लव देम। आपके पास इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं कि आप जो भी करेंगे, आप अपने माइंड में जो भी सोचेंगे अच्छी चीजें हासिल कर पाएंगे। बुरा सोचेंगे वो भी बुरा सच हो जाएगा। तो आज सिर्फ अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, किसी को ब्लेस करिए एंड बी ब्लेस्ड टुडे। अब बारी है लियो यानी सिंह राशि की। आपके सिंबल्स आए हैं फेथफुलनेस। भरोसे की कोई कीमत नहीं होती। जिन इंसान पर आप भरोसा कर सकते हैं ना, वो अमूल्य हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिंदगी में। तो आज आप फोकस करें उस इफेक्ट पर, उस वर्ड पर। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो उन्हें अप्रिशिएट करिए और उनसे अच्छी तरीके से रहिए। आपका दोपहर में 1 और 5 के बीच में आज काम होंगे, लेकिन रिलेशनशिप में आज तनाव होगा, तो थोड़ा सा ध्यान करें। अब बारी है कन्या राशि यानी वर्गो। आपके सुबह के टाइम 2 कार्ड्स आए हैं और आपके सिंबल्स आए हैं हैप्पीनेस। आज आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। आप क्रिएटिव रहेंगे, आप फ्री स्पिरिटेड रहेंगे, आप जो सोचेंगे वो काम आगे बढ़ा पाएंगे। हो सकता है आप बहुत जल्दी में हैं, थोड़ा सा गुस्सा भी आएगा, लेकिन इट्स ओके। आज आपके कार्ड्स ब्लेस्ड हैं, तो आप काम पूरा करें, पेपर वर्क पूरा करें। घर पर भी अगर कोई काम है, डी स्ट्रेसिंग करना है आपको, तो आप रिलैक्स कर सकते हैं। अदरवाइज आप जितना कचरा है घर के बाहर निकालिए, क्योंकि आज स्टार कार्ड आया है। वेरी गुड लक फॉर यू। घर में आने दीजिए अच्छी एनर्जी। अब बारी है तुला राशि यानी लीब्रा। आपकी माता को लेके आज चिंता होगी, सिंबल्स कह रहे हैं, यानी आपका ध्यान आज घर पर होगा। और कार्ड्स कह रहे हैं कि आज आप काम के मूड में नहीं रहेंगे, आप रिलैक्स करेंगे, तो अच्छा है। मम्मी का ध्यान रख लो या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आज पूरा करें। आपके काम बनेंगे 5 बजे के बाद, तो ठीक है, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आज पूरा कर लीजिए एंड बी रिलैक्स। अब बारी है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो।
आपके सिंबल्स आए हैं पार्टनरशिप, यानी आपको ध्यान रखना है कि आपके आसपास जो लोग हैं उन्हें अच्छी तरीके से आप बिहेव करें। आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। आज आप में बदलाव होगा, आप लोगों को सपोर्ट कर पाएंगे, फाइनेंशियली यू विल फील वेरी गुड और आपका दिन बहुत अच्छा है। सो ग्रेट, एंजॉय योर डे। अब बारी है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। आज आपके सिंबल्स आए हैं इंटरैक्शन। आप जिस किसी के साथ भी आज इंटरैक्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बिजनेस पिच कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं घर पर, उस पर ध्यान रखें। किस तरह से आप बोलते हैं, आपका टोन कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज। आपके कार्ड्स अच्छे हैं आज। इतना ही है कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आपको थकान लग रही है तो जांच करा लीजिए। अदरवाइज आप जो भी काम करना चाह रहे हैं आज वो पूरा हो सकता है सिर्फ फोन कॉल से, या अपने जो भी आपने सोची है वो लाइन ऑफ थॉट आज चलेगी। अब बारी है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। आपके लिए सिंबल आए हैं क्रिएटिविटी, यानी आज आप जितने क्रिएटिव रहेंगे उतनी अच्छी रहेगी आपके लिए बातें, आपका काम, आपके रिलेशनशिप। तो थोड़ा सा एंजॉय करेंगे आज। आज आपके पास पैसे भी आएंगे, आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, सो एंजॉय योरसेल्फ। अब बारी है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। आपके सिंबल्स में आया है ओवरवेल्म, मतलब आज एक्सट्रीम नेचर होगा, या आप बहुत खुश होंगे या आप बहुत चिंतित रहेंगे, लेकिन आपका दिन बहुत अच्छा है। आपके टैरो ये कह रहे हैं कि आप अच्छे दोस्तों से मिलेंगे, आपको किसी की मदद मिलेगी और आज आप जो भी सोचेंगे आपके काम बनेंगे। अब बारी है मीन राशि यानी पाइसिस। आपके लिए सिंबल आया है ट्रूथ यानी सच, और टैरो कार्ड्स ये कह रहे हैं कि कोई सच आज आपके सामने आएगा जिसकी वजह से आपका दिल दुखेगा, या नेगेटिव न्यूज़ होगी 1 बजे के पहले। उसके बाद स्टार कार्ड आ रहा है, मतलब आप कोई भी जो सिचुएशन बुरी है उसे अच्छा बना पाएंगे। सो इन ऑल आपका दिन बहुत अच्छा है, लेकिन फर्स्ट हाफ में सुबह को 1 बजे के पहले अपने आप को संभालिए और वातावरण में बैलेंस रखिए। आज अगर आपका बर्थडे है तो आपके टैरो कार्ड्स ये कह रहे हैं कि इस बर्थडे से लेके अगले बर्थडे तक आप अभी जो भी काम में हैं उसमें आप आगे बढ़ेंगे। आप अगर एडवाइजर हैं, कंसल्टेंट हैं, टीचर हैं, तो आपका साल बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है आपको हेल्थ की चैलेंजेस आ सकती हैं या रिलेशनशिप में थोड़ा सा तनाव आ सकता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये हो सकता है कि 2022 में लेटर हाफ में जैन के बाद आप थोड़े से निग्लेक्टेड करेंगे अपने काम को, या टेक फॉर ग्रांटेड कर लेंगे, इससे होगी आपको प्रॉब्लम। तो ऐसा मत करिएगा, जो है आपके पास उस पर ध्यान दीजिए, उसे संभालिए एंड हैव अ ब्यूटीफुल ईयर। कहते हैं चिंता यानी वरी एक झूले की तरह है, आप नहीं बैठेंगे उसमें तो भी वो हिलता रहेगा, यानी आपकी चिंता कभी दूर नहीं रहती। इसीलिए चिंता को हैबिट मत बनाइए। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं किस तरह से चिंता की वजह से स्ट्रेस बढ़ सकता है, एंजाइटी बढ़ सकती है और धीरे धीरे वो डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है। कुछ अर्ली ऐसे लक्षण हैं जो आप ध्यान दे सकते हैं आपके आसपास के लोगों में, आपके पार्टनर में, आपके बच्चे में, जहाँ पे आपको लगे कि ये तनाव बिल्ड हो रहा है और उसे वो निकाल नहीं पाते। कोई भी तनाव जब होता है उसे निकालने का रास्ता होना चाहिए, तभी जाके आप ठीक हो सकते हैं, बैलेंस रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, सक्सेसफुल रह सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसे कौन से साइंस हैं जिनका हमने करना चाहिए थोड़ा सा ख्याल। हमारे देश में इमोशनल या मेंटल वेलबीइंग को कभी ध्यान नहीं दिया गया। हमेशा हम ऐसा सोचते हैं कि पागल थोड़ी है, डॉक्टर के पास जाएंगे बात करने के लिए, हमें कोई कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं, हमें काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम दबती जाती है और बाद में और भी बड़ी बनती जाती है। इसीलिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखेंगे तो आप उसे शुरू में ही घर पर ही सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात है अनिद्रा की समस्या, नींद न आने की समस्या।
बहुत यंगस्टर्स को भी है ये, शायद स्ट्रेस की वजह से, एड्रेनल फंक्शंस की वजह से कि बहुत उनको चिंता हो गई है कि आगे क्या होगा, या सारा दिन उन्होंने इतने शोर में बिताया है कि शाम को भी वो शोर उनके कानों में बजता रहता है। ऐसे लोगों के लिए सबसे पहले शुरुआत ये हो सकती है एंग्जाइटी से, जहाँ पे आपके दिल की धड़कनें बढ़ सकती है या आपको लगे कि जोर से किसी ने कुछ वजन रख लिया है। तो ये साइन है कि आपको अनिद्रा नहीं आ रही है, तो आपको पता है आपको क्या करना है। 2-3 ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। दूसरी चीज है होर्डिंग, यानी जमाखोरी की आदत। तब ऐसे लोग सोचते हैं कि ये बाद में काम आएगा, हम अभी रख लेते हैं, किसी ने फिर मांगा और नहीं होगा, तो छोटी सी थैली से लेके कोई भी चीजों को जमा कर करके रखना और ना चाहें उससे ज्यादा शॉपिंग करना। ये दोनों बात इंटरैक्टिव हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट है कि नहीं मेरे पास है पर अभी ढूंढने का वक्त नहीं है। जिनको बहुत होर्डिंग की आदत है वो पहले की कुछ बातों को निग्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या लेट गो नहीं कर पा रहे और आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो ये भी एक हो सकता है कि बचपन में आपके साथ कुछ हुआ है और आप सब कुछ जमा करते हैं अपने पास, कबर्ड्स में भर भर के पुरानी चीजें रखते हैं। ये बुरी आदत है और ये सेकंड साइन है। तीसरी साइन है बहुत ज्यादा खरीदारी, जो मैंने आपको बता दिया, हद से ज्यादा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इम्पल्सिव बाय करना है, डिसीजन नहीं ले पा रहे, इसके वजह से हो सकता है। चौथी बात है पैरों का ठंडा पड़ जाना। आपको अगर कोई कुछ कहता है तो आप एकदम से नर्वस हो जाएंगे, ओ मेरे बॉस का मूड नहीं है, ओ आई एम लेट बाय 5 मिनट्स, अब क्या होगा, जवाब नहीं दे पाए, गोइंग ब्लैंक। ये एक साइन है। बातचीत के विषय में भटक जाना। अगर मैं आपके साथ अभी बात कर रही हूं और आप किसी और दुनिया में खो गए हैं और आपको पता ही नहीं है कि वो दुनिया क्या है और मैं क्या कह रही हूं, तो चिंतादायक है, क्योंकि आपका जो फोकस है आपके ब्रेन में थोड़ा सा फॉग हो गया है, जो आपको एंजाइटी की वजह से हो सकता है। उतावलापन या अधीरता का बढ़ना, आप हर चीज में इम्पेशंस, आपको हर चीज में ऐसा लगता है कि अभी हो जाना चाहिए, रुकने की कोई जरूरत नहीं। ये जो इम्पेशंस है ये क्यों आती है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एंजाइटी, चिंता, स्ट्रेस। और किसको ये नहीं है? एक माता जो अपने घर को संभालती है उसको भी है, लेकिन इससे बढ़ने नहीं देना है। बहुत लोगों को एंजाइटी होती है जहां पर इट स्लोली गोज इनटू ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जहां पे ऐसा लगता है कि कोई आप पर नजर रख रहा है, आप कहीं भी जाते तो आपको लगता है लोग मेरी बातें कर रहे हैं। ये भी बहुत चिंता लायक है। इसीलिए बहुत ध्यान रखना है कि स्वभाव में अपने संवेदनशील और गुस्से वाला जो हो जाता है, हाँ, वो भावनाओं में हमेशा फुल रहता है, एक्सट्रीम, तो उनको बहुत डर लगेगा, घबराहट लगेगी, उन्हें बहुत ख्याल रखना है। एंग्जाइटी हो या ऑब्सेसिव डिसऑर्डर है या इवन डिप्रेशन की तरफ अगर जा रहे हैं, तो सबसे पहले 3 पॉइंट्स में आपसे डिस्कस करूंगी। सबसे पहले आप लिखना शुरू करें। जब आप लिखते हैं आपकी हैंडराइटिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए, उसमें बहुत स्पेसेस नहीं होने चाहिए और आपके सिग्नेचर अच्छी तरीके से आप करिए। अगले हमारे एक पहले वाले एपिसोड में हमने दिखाया है कि किस तरह से आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। सिग्नेचर में जब आप चेंज लाएंगे तो आपके स्वभाव में चेंज आएगा, आपकी एंग्जाइटी कम होगी और आपको बेटर फील होगा। दूसरी बात, आप सोने के पहले 1 आवर बिफोर यू स्लीप, एक तो लेट मत खाइए और सोने के पहले आप लाइट्स थोड़ा डल करें, क्योंकि बॉडी में जो मेलेटोनिन होता है वो नहीं आ सकता अगर बहुत सारी लाइट है आपके पास। तो कंप्यूटर और फोन अगर कम यूज कर सकते हैं तो बेटर, या उसकी लाइट एकदम कम कर दीजिए। और सोने के पहले अगर आप गर्म दूध पी सकते हैं या आप मुद्रा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, तो उससे आपको जो नींद नहीं आ रही या बेचैनी जो फील हो रही है वो उसमें थोड़ा सा शांत हो जाएंगे आप। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आप रोज अफर्मेशन लिखिए, सुबह या शाम, जो भी आपके पास टाइम हो। अगर आपके पास रियली टाइम है तो प्लीज 2 बार लिखिए। इसके मैंने हजारों बहुत सक्सेसफुल केसेस देखे हैं जिसमें आप अफर्मेशन ये लिखेंगे दैट आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम पेशेंट, आई लव माई सेल्फ, जो भी आपको ठीक लगे। हम तो रोज आपको कोई ना कोई प्रेरक शब्द देते हैं, उसमें से आप कोई भी चुनिए जहाँ पे आपके पास करेज हो, होप हो, खुशी हो
और ऐसे वर्ड्स आप अच्छी तरीके से सेंटेंसेस में बना के 3 या 4 सेंटेंसेस आप रोज 21 टाइम्स लिखिए। 21 दिन में आप में बदलाव आएगा, आपके आसपास के लोग भी कहेंगे और धीरे धीरे ये जो साइलेंट डिजीज है ना एंजाइटी की, उससे आप दूर हो जाएंगे। तो कल मैं आपके साथ एक स्पेशली साइंटिफिक एक मेथड बताऊंगी जिससे आप अपना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, नींद ना आना, ऐसी जो भी चीजें हैं जहां पर आपको लगे कि ये हमारी कमजोरियां हैं, उसका आप हल निकाल पाएंगे। अब आपके लिए है एक खास स्पेस हीलिंग की टिप, यानी वास्तु टिप भी कह सकते हैं आप, लेकिन स्पेस हीलिंग में आप अपने जगह जो जहां पर आप रहते हैं, जहां पर आप काम करते हैं, उसकी वाइब्स बहुत अच्छी बनाएंगे। तो कैसे बन सकती है वाइब्स अच्छी? अगर आप फेम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या आपको बहुत लोगों के साथ मिलकर सेल्स करना पड़ रहा है, अगर आप कंसल्टेंट हैं, स्टूडेंट भी हैं, तो आपके लिए ये एक टिप है जो बहुत अच्छी रहेगी। आप साउथ के डायरेक्शन में, घर में या आप जहां पर काम कर रहे हैं उस जगह के साउथ में आप एक लाइट लगाइए, लैंप लगाइए सुबह से लेके शाम तक। ओके, शाम मतलब रात तक, और फिर रात को आप बंद कर सकते हैं। ये लाइट ऊपर की तरफ जानी चाहिए। तो अगर सीलिंग की लाइट है तो चलेगा, अगर आप लैंप ले रहे हैं, घर पर कहीं लैंप है, तो छोटा सा लैंप साउथ में लगाइए कम से कम 10 दिनों के लिए, और आप देखिए कि आप थोड़े सोशली यू विल बी बेटर, आपको लोग याद करेंगे, आपकी बात मानेंगे, और फेम के लिए ये बहुत अच्छा उपाय है। तो कोशिश करिए 10 दिनों के लिए, क्योंकि फ्लाइंग स्टार्स और स्पेस हीलिंग में साउथ में आया है फेम का स्टार। आज का प्रेरक वर्ड है थोड़ा सा शरारती, उसे कहते हैं रॉकेट। आई विल रॉकेट। हम लोग आजकल डिजिटल वर्ल्ड में बहुत यूज करते हैं दैट यू आर अ रॉक स्टार। तो आप अपने आप को कहोगे आई एम अ रॉक स्टार, आई एम गुड, आई विल रॉकेट। मतलब जो भी है मैं वो कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, जो भी आएगा मेरे सामने मैं अच्छी तरीके से विद कॉन्फिडेंस कर पाऊंगी। तो आज आप हैं रॉक स्टार। मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे इतने सीरियसली नहीं देखना है, उसके कोई ना कोई हम सोल्यूशन ढूंढेंगे। और कल आपके लिए मैं एक खास सोल्यूशन ला रही हूं जो आप बच्चे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बड़े भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसका इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलेगा। बस इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें। कल फिर मिलते हैं खुशकिस्मत पर। तब तक के लिए नमस्ते भारत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।